भारत की वीर भूमि बुंदेलखंड, जहां हर पत्थर और हर कण पर वीरता की अमर कहानियां लिखी गईं। इस पवित्र भूमि ने हमें आल्हा और ऊदल जैसे महान योद्धा दिए, जिनकी गाथाएं सदियों बाद भी लोकगीतों और कहानियों में जीवंत हैं। आज हम आपको इन दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनकी वीरता, बलिदान और भाईचारा अद्वितीय है। आइए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर। बात करते हैं आल्हा ऊदल के बचपन के बारे में। आल्हा और ऊदल बुंदेलखंड के महान योद्धा, चंदेल वंश के सामंत देवराज और मां देवला के पुत्र थे। इन दोनों भाइयों का जन्म महोबा के पास घुम्मन गांव में हुआ। बचपन से ही आल्हा और ऊदल साहसी और शक्तिशाली थे। कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु में ही आल्हा ने शेर का मुकाबला कर अपनी ताकत का परिचय दिया था। इन दोनों भाइयों को बचपन से ही युद्ध कला और हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। आल्हा बड़े भाई थे और शांत स्वभाव के थे, जबकि ऊदल तेज तर्रार और भावुक थे। दोनों भाइयों के बीच गहरी मित्रता और प्रेम था। आल्हा और ऊदल ने राजा परमाल के प्रति आजीवन निष्ठा बनाए रखी। परमाल चंदेल वंश के शासक थे और आल्हा ऊदल उनके सबसे प्रमुख सेनापति। जब भी महोबा पर संकट आया, इन दोनों भाइयों ने अपनी तलवार उठाकर राज्य की रक्षा की। कहते हैं, राजा परमाल की पत्नी मल्हना को आल्हा ऊदल अपने पुत्र समान मानते थे। एक घटना में जब महोबा की रक्षा के लिए दुश्मन से लड़ाई करनी पड़ी, तो इन दोनों भाइयों ने कहा, हम अपने जीवन की आखिरी सांस तक महोबा की रक्षा करेंगे। महोबा का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था पृथ्वीराज चौहान के साथ। जब चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया, तो आल्हा और ऊदल ने अपने वीर सैनिकों के साथ दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। ऊदल के शौर्य की कहानियां आज भी गाई जाती हैं। उनकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और उनका हर वार दुश्मन के लिए काल बन जाता था। लेकिन इस युद्ध में ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मौत ने पूरे बुंदेलखंड को शोक में डाल दिया। लेकिन आल्हा ने अपने भाई के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और महोबा की रक्षा की। इस युद्ध के बाद आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपनी वीरता का परिचय दिया। ऊदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने युद्ध से दूर होने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन भगवान शिव की आराधना में व्यतीत किए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अमृतत्व प्राप्त किया और आज भी कालिंजर के जंगलों में शिव भक्ति करते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन आल्हा भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। उनकी अमर गाथाएं आज भी बुंदेलखंड के हर गांव में गाई जाती हैं। आल्हा और ऊदल की वीरता और बलिदान की कहानियां लोकगीतों के रूप में जीवित हैं। आल्हा गायन बुंदेलखंड की पहचान है। इसमें उनके युद्ध, साहस और बलिदान का वर्णन किया जाता है। आल्हा गायन न केवल बुंदेलखंड बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रसिद्ध है। यह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और वीरता की परंपरा की याद दिलाता है। आल्हा और ऊदल की कहानी केवल वीरता की गाथा नहीं, बल्कि हमें सिखाती है कि निष्ठा, भाईचारा और बलिदान से बड़ा कोई मूल्य नहीं। यह गाथा हमें अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाती है। आइए हम इन महान योद्धाओं की गाथा को हमेशा जीवंत रखें और उनकी शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाएं। आल्हा ऊदल जैसे वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन। अगर आपको यह वीर गाथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में बताएं।